नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। भारत के एक सुदूर उत्तरी क्षेत्र में, जहां देवदार के ऊंचे वृक्ष आकाश को छूते थे और बर्फीली हवा में प्राचीन भजनों की गूंज घुल जाती थी, वहाँ एक छिपा हुआ गांव था जिसका नाम था नादभूमि। ये गांव अपनी गहन आध्यात्मिक ध्वनि और ब्रह्मांडीय कंपन के प्रति अपने गहरे सम्मान के लिए जाना जाता था। नादभूमि के लोग मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर एक आत्मा का संगीत होता है, एक ऐसा सूक्ष्म स्वर जो जीवन के हर क्षण में बजता रहता है, चाहे वह कितना भी धीमा क्यों न हो। उनकी सबसे पवित्र किंवदंती थी मौन का स्रोत, एक ऐसा आदिम बिंदु जहां से समस्त ब्रह्मांडीय ध्वनियां उत्पन्न होती थीं और जो आत्मा के संगीत को पूर्णतः प्रदान करता था। कहा जाता था कि जो कोई भी इस स्रोत को समझ लेता, उसे जीवन के सभी कोलाहल से मुक्ति मिल जाती थी। गांव के सबसे पुराने निवासी गुरुनाद अपनी गहरी चुप्पी और आत्मा के संगीत के साथ अपने अनोखे संबंध के लिए जाने जाते थे। गुरुनाद अक्सर रात में गांव के पास एक प्राचीन ध्यान गुफा में बैठे अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर के कंपन को सुनते हुए। लोग मानते थे कि वे मौन का स्रोत से संवाद करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में वे क्या करते थे। एक साल नादभूमि गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटने लगी। गांव के लोग अपनी आंतरिक शांति खोने लगे थे। वे बाहरी शोर और भौतिकवादी इच्छाओं के कारण बेचैन और अस्थिर हो गए थे। उनके मन में हमेशा एक अनजानी दौड़ लगी रहती थी और वे अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं देख पा रहे थे। हर कोई एक अजीब सी बहरापन और अशांति महसूस कर रहा था, मानो उनके भीतर का संगीत ही खो गया हो। गुरुनाद ने महसूस किया कि यह आत्मा के संगीत का क्षीण होना था। मानवता ने अपने भीतर की शांति और अपने अस्तित्व के मूल को भुला दिया था और केवल बाहरी शोर में उलझ गई थी। उन्होंने अपने सबसे युवा और संवेदनशील शिष्य स्वर को बुलाया। स्वर एक शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसके भीतर हमेशा जीवन के अर्थ की तलाश रहती थी। गुरुनाद ने अपनी आंखें खोली, जो अब पहले से कहीं अधिक शांत और स्पष्ट थीं। उन्होंने स्वर को देखा और अपने मौन में ही उसे एक संदेश दिया। स्वर ने महसूस किया कि संदेश उसके हृदय में उतर रहा था। आत्मा का संगीत खामोश हो रहा है, क्योंकि मौन का स्रोत सूख रहा है। तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां मौन सबसे गहरा है। वहां तुम्हें ध्वनि का कमल मिलेगा, एक ऐसा कमल जो तुम्हें आत्मा के संगीत को फिर से जागृत करने और मौन का स्रोत को पुनः प्रवाहित करने में मदद करेगा। गुरुनाद ने स्वर को एक छोटा, गोल, चमकता हुआ मोती दिया, जिसके भीतर एक सूक्ष्म गूंज का प्रतीक बना हुआ था। ये तुम्हें मार्ग दिखाएगा, उन्होंने कहा, और तुम्हें याद दिलाएगा कि सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर के मौन में है। स्वर ने गुरु के चरणों को छुआ और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास कोई नक्शा नहीं था, केवल उसके भीतर की लगन और मोती का मार्गदर्शन था। उसने पथरीले रास्तों, बर्फीले पहाड़ों और शांत घाटियों से होकर यात्रा की। हर मोड़ पर उसे लगा कि वह अपने उद्देश्य से भटक गया है, क्योंकि बाहरी शोर उसे भ्रमित कर रहा था। लेकिन हर बार जब भी वह हार मानने वाला होता, मोती से एक हल्की सी शीतल चमक निकलती और उसे सही दिशा दिखाती। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक कमल की खोज नहीं थी, बल्कि यह स्वयं के भीतर के शोर को शांत करने की यात्रा थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, जहां उसे शारीरिक थकावट, अकेलेपन और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ा, स्वर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर्वत श्रृंखला अचानक एक विशाल अंडाकार गुफा में समाप्त हो गई थी। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था और उसके ऊपर प्राचीन लिपि में कुछ अज्ञात प्रतीक खुदे हुए थे। हवा में एक अजीब सी शांत ऊर्जा थी और उसे दूर से एक हल्की सूक्ष्म गुंजन सुनाई दे रही थी, मानो स्वयं ब्रह्मांड ही सांस ले रहा हो। उसे लगा कि वह अपने गंतव्य के बहुत करीब था। गुफा का प्रवेश द्वार कोई साधारण पत्थर का मुख नहीं था,
वो इस तरह से बनाया गया था मानो वह किसी विशाल मौन ध्यानस्थ आकृति जैसा हो, जो अनंत का ल से अस्तित्व के रहस्य को धारण किए हुए हो। स्वर जानता था कि यही वह स्थान था जहाँ ध्वनि का कमल छिपा था और जहाँ उसे मौन का स्रोत मिलेगा। उसने मोती को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और गुफा के भीतर प्रवेश किया। स्वर ने मोती को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उस विशाल अंडाकार गुफा में प्रवेश किया। भीतर का अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी उसे एक अजीब सी लयबद्ध ऊर्जा महसूस हुई, मानो ये स्थान स्वयं ब्रह्मांड के कंपन से गूंज रहा हो। हवा में एक पुरानी पृथ्वी जैसी और पवित्र खुशबू थी, जो उसकी आत्मा तक को छू रही थी। उसके कदमों की आहट भी उस अगाध मौन में विलीन हो जाती थी। गुफा अंदर से किसी विशाल प्राकृतिक ध्यान कक्ष जैसी थी। दीवारें चिकनी और नम थीं, जिन पर अनंत संख्या में सूक्ष्म रेखाएं और घुमाव खुदे हुए थे, मानो वे ब्रह्मांड की आदिम संरचनाओं को दर्शा रहे हों। जैसे जैसे स्वर आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि आसपास की हवा में एक अजीबोगरीब सूक्ष्म कंपन बढ़ रहा था, इतना धीमा कि उसे सुनने के लिए उसे अपनी सांसें रोकनी पड़ी। कई संकरे रास्तों और घुमावदार मोड़ों से होते हुए स्वर एक विशाल गोलाकार कक्ष में पहुंचा। कक्ष के ठीक बीच में हवा में तैरता हुआ एक चमकता हुआ कमल था। ये कमल किसी भी ज्ञात स्रोत से नहीं आ रहा था, बल्कि स्वयं अंधकार से उत्पन्न हो रहा था, और ये लगातार अपनी पंखुड़ियां खोल रहा था और बंद कर रहा था, जैसे कोई अनंत श्वास ले रहा हो। यही ध्वनि का कमल था जिसकी बात गुरुनाद ने की थी। इसे छूने से डर लगता था, मानो ये उसके अस्तित्व को ही बदल देगा। स्वर ने गुरुनाद के शब्दों को याद किया, सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर के मौन में है। उसने चमकते मोती को अपने माथे पर रखा और उस कमल के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन के सारे विचारों को शांत किया, अस्थिरता और बाहरी शोर को दूर किया और स्वयं को उस कमल की असीम ऊर्जा के प्रति समर्पित कर दिया। उसने गहन ध्यान में प्रवेश किया, अपने आप को उस शून्य अवस्था में लाने का प्रयास किया जहां ब्रह्मांडीय सत्य स्वतः प्रकट होता है। जैसे जैसे स्वर का ध्यान गहरा होता गया, उसे लगा कि उसका शरीर विलीन हो रहा है और वो स्वयं उस ध्वनि के कमल का हिस्सा बन रहा है। उसे अब केवल स्पष्ट विचार नहीं दिखे, बल्कि उसने अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्तर को महसूस किया, उस स्थान को जहां सभी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और जहां सभी अशांति एकाग्रता में बदल जाती हैं। उसे समझ आया कि नादभूमि गांव में शांति इसलिए कम हो गई थी क्योंकि लोगों ने अपने भीतर के मौन का स्रोत से नाता तोड़ लिया था और केवल बाहरी शोर में उलझ गए थे। ध्वनि का कमल से एक तीव्र ऊर्जावान प्रकाश पुंज निकला और सीधे स्वर के शरीर में समा गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर कोशिका में ऊर्जा भर गई हो और उसका पूरा अस्तित्व आत्मा के संगीत से गूंज उठा हो। उसे अब केवल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह स्वयं रहस्य का एक हिस्सा बन गया था। उसे अपनी अंतर्ज्ञान और बाहरी दुनिया के बीच का सूक्ष्म अंतर समझ में आया। उसे पता चला कि सच्चा आधार केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की एकाग्रता और अस्तित्व के मूल सत्य में निहित है। जब प्रकाश शांत हुआ, तो ध्वनि का कमल अब भी तैर रहा था, लेकिन उसमें एक स्थायी दिव्य चमक थी, मानो जीवन का मूल उसमें समा गया हो। स्वर ने आंखें खोली, वो बदल चुका था। उसके भीतर एक अद्भुत शांति, एक असीम ज्ञान और एक नई शक्ति भर गई थी। उसे पता था कि उसने न केवल अपने गांव को बचाया था, बल्कि उसे यह ज्ञान बड़ी हुई दुनिया तक पहुंचाना था। उसे ये भी समझ आया कि मौन का स्रोत कोई भौतिक स्रोत नहीं था, बल्कि यह स्वयं ध्वनि का कमल तक पहुंचने का मार्ग था, वो पवित्र स्थान जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है, जहां सभी अस्तित्व जन्म लेते हैं और जहां आत्मा का संगीत का पोषण होता है। स्वर ने ध्वनि के कमल को प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकलने की यात्रा शुरू की। इस बार रास्ता उसे आसान लगा, क्योंकि उसके भीतर अब कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि असीम स्थिरता और शांति थी। जब स्वर उस रहस्यमयी गुफा से बाहर आया, तो नादभूमि गांव की ओर लौटने का रास्ता उसे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और शांत लगा।
उसके भीतर मौन का स्रोत की अगाध दृढ़ता समाई हुई थी और आत्मा का संगीत उसकी आत्मा में एक लयबद्ध धुन बनकर गूंज रहा था। वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को अपने गांव तक पहुंचाना था। जैसे ही स्वर नादभूमि गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा कि लोगों के चेहरों पर जो शून्यता और अशांति थी, वह धीरे धीरे कम हो रही थी। हवा में अब कोई बाहरी शोर नहीं था, बल्कि एक नई ताजगी और स्थिरता घुल गई थी। लोग एक दूसरे से अधिक शांत और केंद्रित होकर बात कर रहे थे और उनके कार्यों में एक नई सामंजस्यता झलक रही थी। स्वर सीधे गुरु नाद के पास गया। गुरु अपने ध्यान से उठे और उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि थी, मानो वे जानते थे कि सब वर सफल हो गया है। स्वर ने गुरु के चरणों को छुआ और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, कैसे उसने ध्वनि का कमल के माध्यम से मौन का स्रोत को समझा और कैसे उसने सीखा कि सच्ची शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर आत्मा का संगीत में छिपी है। गुरु नाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल संगीत है स्वर, तुमने उसमें अपना स्थान खोज लिया है। अब तुम्हारा कार्य इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि हर कोई अपने जीवन में स्थिरता और अर्थ पा सके। उस दिन के बाद स्वर ने नादभूमि गांव में आत्मा के संगीत की साधना को पुनर्जीवित किया। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे अपने बाहरी जीवन की हलचल के बीच भी अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखें। उसने उन्हें अपनी पहचान और उद्देश्य को बाहरी उपलब्धियों से न जोड़कर, बल्कि अपने आंतरिक सत्य से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के मौन का स्रोत को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे जीवन के हर पहलू को स्थिरता और जागरूकता के साथ देख सकें। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। गांव के लोग अपनी पुरानी बेचैनी और असंतुष्टि से मुक्त होने लगे। उनके रिश्तों में सामंजस्य आए, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की शांति को दूसरों में भी पहचानना सीख लिया था। गांव में फिर से खुशी और एक गहरी समझ का माहौल छा गया। लोग अपने जीवन में अधिक दृढ़ निर्णय लेने लगे, जिससे उनकी सफलता और संतुष्टि बढ़ी। आत्मा का संगीत अब केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के भीतर फलने फूलने लगा था, जिसने अपने मौन का स्रोत को फिर से खोज लिया था। मौन का स्रोत और आत्मा का संगीत की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। शहरों से लोग जो अपने जीवन की अस्थिरता और उद्देश्यहीनता से जूझ रहे थे, नादभूमि गांव आने लगे। वे यहाँ ये सीखने आते थे कि कैसे अपने जीवन में स्थिरता और अर्थ पाया जाए। स्वर ने बिना किसी दिखावे या लालच के उन्हें ज्ञान दिया। उसने उन्हें समझाया कि बाहरी धन और प्रसिद्धि क्षणभंगुर होती है, लेकिन मौन का स्रोत में मिलने वाली आंतरिक शांति और दृढ़ता शाश्वत होती है। गुरु नाद ने अपना शेष जीवन स्वर को मार्गदर्शन देते हुए बिताया और अंततः वे भी आत्मा के संगीत में विलीन हो गए, लेकिन उनका ज्ञान स्वर और उसके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहा। नादभूमि गांव अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह एकाग्रता, आंतरिक आधार और जीवन के मूल सत्य का प्रतीक बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य हमारे भीतर है, और जब हम अपने मौन का स्रोत को खोजते हैं, तो हम स्वयं आत्मा का गीत बन जाते हैं, जो जीवन में असीमित शांति, उद्देश्य और दृढ़ता लाता है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हर उस आत्मा के भीतर जीवित रहती है जो अपने भीतर के मौन का स्रोत को खोजने का साहस करती है। यह एक सतत जागरण है, एक शाश्वत प्रतिध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने बड़ी ही तरह छिपा है, और सच्चा स्वर्ग हमारे अपने मौन और जीवन के अनंत प्रवाह में पाया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।